हेलो एवरीवन, आई होप कि सभी अच्छे होंगे ना। देखिए स्टूडेंट लोग जुड़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले सौरभ बताएगा। बताओ सौरभ। अच्छा, परसेंटेज के बारे में आज इन्हें पढ़ना है, ठीक है। तो आज चलने वाली है मैथ की क्लास। और मैथ जो है मतलब हमारे WCF ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं, स्पेशली ये ITI फर्स्ट ईयर के लिए क्लास है, क्योंकि परसेंटेज का जो सिलेबस है वो ITI फर्स्ट ईयर में है और ये सभी ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम WCS का जो हमारी क्लासेस जो है, पहले आपको सभी को बताते हैं कि ये 8 बजे शाम को आपको क्लास चलाई जाती है भाई। तो सभी लोग 8 बजे करेक्ट टाइम पे आके अपनी क्लास ज़रूर लीजिए। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए ये जो क्लास होगी ना, हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। बस हमारे एग्ज़ाम में जिस तरह से अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी क्वेश्चंस को हम रिवाइज करवाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आपका मतलब हाँ, थोड़ा इधर उधर होगा तो आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, इतना हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो देखिए आज हमारी जो क्लास है, हमारे सौरभ जी जो हैं, प्यारे से स्टूडेंट, इनके रिकमेंडेशन से हमारी क्लास चलाई जा रही है प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। तो सबसे पहले शुरू से ही शुरू करते हैं। प्रतिशत मतलब होता है इंग्लिश में भाई परसेंटेज, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है प्रति प्लस शत। और शत का मतलब औसत मान। अरे तुम यार नेता आदमी, पढ़ लिया करो। कहाँ है औसत मान? प्रतिशत, शत का मतलब शतक, शतक का मतलब सचिन तेंदुलकर के कितने शतक हैं? आए मतलब वनडे और टेस्ट मिला के कितना है? 149 है, ठीक है। 100 सेंचुरी है उनकी पूरी ना, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। तो सेंचुरी का मतलब कितना रन? हाँ, सेंचुरी का मतलब कितना रन? अरे यार तुम बेइज्जती करा दोगे यार, मतलब ठीक बताओ। सेंचुरी का मतलब, शतक का मतलब क्या होता है? शतक पूरा होता है, कहते हैं विराट कोहली का शतक हो गया। तो कै रन हुआ? मतलब 100 रन हुआ ना। मतलब ये लोग जानते हैं, अभी घबरा जा रहे हैं, हमें लग रहा है। जानते हो ना कि मैच में एक बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। मैच में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शतक जानना चाहिए, ठीक है। शतक मतलब जानना चाहिए। अभी नेता बनने में इनका मतलब नेता बनने में इंटरेस्ट है भाई। इनसे नेतागिरी, पॉलिटिक्स, नेताओं का नाम पूछेंगे ना, एक एक के बारे में बहुत बढ़िया से बताएंगे। लेकिन कोई आजकल देखो पूछ लेते हैं कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं। एक बार हुआ था ना, डिबेट में पूछ लिया था एक, कोई कौन कांग्रेस का कोई प्रवक्ता था, पूछ लिया था, बताओ किस। चलो ठीक है भाई। देखो तो शत का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। शतक मतलब 100 होता है, 100। अब इस प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब, हाँ, प्रति का मतलब जब भी आपको मतलब कंपैरिजन कराना होगा तो हमेशा 100 को रेफरेंस में रखेंगे आप, ठीक है। अब ये प्रति का मतलब होता है मेरे भाई 1। अब इस प्रतिशत का मतलब होता है 1 पर 100। क्लियर हुआ? 1 पर 100। ये पर, ये मतलब ये पर का सिंबल है, ये किसका है भाई? पर, या 1/100 कह दीजिए सिंपल सा, ठीक है, या 1 पर 100, ठीक है। मतलब 100 में 1 यहाँ पे हुआ इसका मतलब। अब देखिए प्रतिशत का जो सिंबल होता है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल गया तो आप समझेंगे प्रतिशत का साइन है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? चाहे इस तरह से लिखा होगा, या चाहे इसी को हम लिख सकते हैं 1/100। क्या लिख सकते हैं? 1/100। चाहे हम इस प्रतिशत साइन को लगाएं कहीं, चाहे हम इस प्रतिशत साइन की जगह पे 1/100 लिख दें। जैसे किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। अगर के कहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए वहाँ पे 1000 लिखा है। अगर कहीं इस तरह से प्रतिशत लिखा हुआ है तो आप इसका मतलब समझेंगे 100 नहीं, 1/100 समझेंगे। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं? कहीं भी प्रतिशत लिखा है तो आप अगर उसको अंक में देखेंगे तो क्या दिखना चाहिए आपको? 1/100 दिखना चाहिए, ठीक है। 1/100 दिखना चाहिए, ठीक है। इतना चीज समझ में आया? और प्रतिशत की परिभाषा क्या है भाई? 100 पे 1, 100 पे 1, इसको हम कहते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज को हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये कहीं भी लिखा है तो आप कहेंगे 1/100। अब आइए हम समझते हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा क्यों करते हैं, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा आखिर करते क्यों हैं? अब जैसे आपसे कोई कह दिया कि यार 20 को ना, ठीक है, 20 को आप प्रतिशत, या 20 को, चलिए 20 को ही मान लीजिए, कह रहा है कोई व्यक्ति 20 को आपको प्रतिशत में चेंज करके बताना है। किसको?
20 को। अब प्रतिशत में चेंज करने का मतलब कि हमें यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना है। अब प्रतिशत का साइन आप कहीं भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, उसके कुछ मैथ के रूल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई ए है, अगर ए में हम 5 का गुणा कर दें और फिर 5 का भाग देते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये क्या रहेगी, बनी रहेगी। इसके मान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया। चाहे हम इस ए में, ठीक है, 2 का अगर भाग दे रहे हैं, ठीक है, इस ए में हम क्या कर रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे ऊपर, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो इस ए के मान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई भिन्न है ए बटे बी, क्या है, कोई भिन्न ए बटे बी है, अगर हम ए में 3 का भाग दे रहे हैं तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे, तो ये भी हमारा भिन्न क्या होगा, बना रहेगा। भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ए बी के कंपेयर में जितना कम बेसी होगा उतना ही हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अगर ए बटे बी है, ए बटे बी है, इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। ए में अगर हम किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या का अगर हम बी में गुणा कर देंगे तब भी इस ए बटे बी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हमारा पुराना वाला ही भिन्न बना रहेगा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ना, अब जैसे कि मान लीजिए हम एक छोटा सा भिन्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है भाई, मान लीजिए हम ले लिए 2 बटे में, ठीक, 5, ये हमारे पास एक भिन्न है। अब कहा गया है, आपके एग्जाम में इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, अब कहा गया है कि इस ए 2 बटे 5 को आप किसमें, प्रतिशत में चेंज करिए, किसमें, चेंज, ठीक है, चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, किसमें भाई, परसेंटेज में। अब परसेंटेज में चेंज करने का मतलब क्या है, आप कोई भी संख्या प्रतिशत में लिखी होती है तो ऐसे ही लिखी जाती है ना, जैसे 20%, ऐसे प्रतिशत का साइन लगा होगा उसके सामने, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो संख्या है ना ये प्रतिशत में है। बाकी ये अगर आपसे कोई पूछा भाई ये किस में है, तो आप किस में बताएंगे ये संख्या किस में है, ये 2 बटे 5 भिन्न में है। ठीक है, ये 2 बटे 5 भिन्न में है, तो ऐसे लिखा रहेगा, भिन्न से परसेंटेज में चेंज करिए। तो हम अब चेंज कैसे करते हैं, तो हमें सिखा दिया जाता है कि 100 का गुणा कर दीजिए। अब ये 100 का गुणा करते क्यों हैं, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए। क्यों, जैसे कि मान लीजिए हमें प्रतिशत का साइन लगाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1/100 चाहिए, 1/100 चाहिए ना, चाहे 1/100 हो, उसको हम प्रतिशत के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें परसेंटेज का साइन लगाना है तो हम क्या करेंगे, 1/100 यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, 1/100 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, इसको मिटा दें थोड़ा, ठीक, 1/100 हम लिख दिए। अब किसी भी भिन्न में हम डायरेक्ट तो भाग दे नहीं सकते हैं। अब इसका मतलब हम 2/5, जो 2/5 है इसमें 100 का गुणा कर दिए हैं, तो हमें इस भिन्न को बनाए रखने के लिए हमें ऊपर भी 100 का गुणा करना होगा। अब देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगी और हमारा भिन्न बना रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 2/5 को, ठीक है, अब ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं, और इस 100 को उठा के हम यहाँ कर दें और इसको मतलब हम पीछे कर दें, इसको हम कर दें आगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे प्रतिशत के रूप में। अभी हम पीछे देखे थे ना कि 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, प्रतिशत लिख सकते हैं। बस हो गया, आप इसको काट लीजिए, 5 दूना 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये कितना आया भाई, 40%। 40%, मतलब 2/5 को अगर आप प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा। अब यहीं पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, जब हम रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात जब पढ़ेंगे, उसके जब सवाल लगाएंगे तो बहुत यूज होने वाला है ये वाला कंसेप्ट। अब ये जो 2/5 है ना, ये किसी भी मान का न्यूनतम मान है और रेशियो की यही परिभाषा होती है। ये जो 2/5 है ये क्या है भाई, किसी भी मान का ये सबसे न्यूनतम वैल्यू है जो कटने पिटने के बाद आई है। अब देखिए ये जो 2 है, अगर आपसे कोई पूछा कि भाई ये 2 जो है ये 5 का कितना है, तो आप कितना बताएंगे, 40% बताएंगे। अभी हम निकाले हैं तो हम ये प्रतिशत मतलब है क्या, ये जो 2 है ये 5 के कंपेयर में कितना है, ये हम प्रतिशत के रूप में बताते हैं। तो ये जो 2 है
ये 5 में से ही निकाला गया है। तो अगर आपसे पूछे कि ये 2 जो है ये 5 का कितना है, तो आप 100 का गुणा कर दीजिए। तो 100 का गुणा किए तो अभी कितना आया, 40 आया। तो मतलब ये जो 2 है ये 5 का कितना परसेंट है भाई, ये है 40%। 40% है ना, ठीक है। अब देखिए हमने बोला था कि यार 2/5 किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा या भाग करने पे भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए अगर ये 2/5 है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें और सेम संख्या यहाँ पे 2 का गुणा कर दें, तो ये हमारा नेक्स्ट जो भिन्न बनेगा वो 4/10 बन जाएगा। अब ये जो 4/10 है, ये 10 4 का कितना परसेंट होगा, 40%। कोई भी मान में चेंजिंग नहीं आएगी, 40% होगा। अब हमें इस 2/5 में 2/5 में हम 100 का गुणा कर दें भाई, कितने का, 100 का गुणा, और यहाँ भी 100 का गुणा कर दें। ठीक है, देखिए कितना आया, ये 200, ठीक है, 200 बटे कितना आ गया भाई, 500। तो सौरभ अब बताओ भाई, ये जो 500, ये जो 200 है, ये जो 200 है, ये 500 का कितना परसेंट है, ये जो 200 है ये 500 का कितना परसेंट है, आ 200 जो है ये 500 का कितना प्रतिशत है, अभी तो निकाले थे ना, 40%। अब मतलब आप लोग को समझ में नहीं है यार, चीजें जो मैं समझा रहा हूँ वो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। चलिए अब नहीं समझ में आएगा फाइन लगा दूंगा ना, हाँ 500 रुपया फाइन लगाऊंगा, जितना गलती बताएंगे उसका 2 गुना करके फाइन लगा दूंगा। समझ में आ रहा है, मैंने कहा हम 2/5 को भिन्न में संख्या थी, हमने इसको परसेंटेज में कैसे चेंज किया भाई, 100 का गुणा करके। क्लियर, परसेंटेज में यही होता है तरीका। अब 100 का गुणा क्यों किया जाता है बता दिया हूँ, वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो पीछे करके देखिए, ठीक है। अब देखिए 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 40% आया। ये 40% मतलब समझ रहे हो ये क्या है, हमने किसको चेंज किया भाई परसेंटेज में, 2/5 को चेंज किया। तो ये जो 40% है ना, ये बता रहा है जो 2 है ये 5 का कितना है, 40% है। ठीक है, ये जो 2 है ये 5 का कितना है, 40%। और दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि भिन्न में किसी भी संख्या का मतलब नहीं, समान संख्या का गुणा और भाग करने पर भिन्न के मान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम जब कहे हैं कि सौरभ भाई ये बताओ, जैसे 2/5 हमारी भिन्न थी, तो ये जो 2 है ये 5 का कितना प्रतिशत है, 40% है, निकालने आ जाएगा ना। तो हमने इसमें कर दिया भाई 100 का गुणा, और सेम हम यहाँ भी कर दिए 100 का गुणा, भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आ गया भाई भिन्न हमारा बन के आ गया 200/500। अब हम सौरभ से पूछ रहे हैं, सौरभ बताओ ये जो 200 है ये 500 का कितना परसेंट है, 40% होगा। कितना होगा भाई, 40% होगा। भिन्न के मान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब गलती नहीं होना चाहिए, हाँ गलती होगा भाई, चलो ठीक है ठीक है सारी चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, ओके चलिए ठीक है, समझ में आया चीज़ ना। अब देखिए भाई, हमने मतलब भिन्न से कोई भी संख्या अगर भिन्न में दी रहेगी, अगर इस तरह से आएगा एग्जाम में निकाल लोगे ना, हाँ एकदम, किसी भी संख्या को मतलब परसेंटेज में चेंज करना है, तुरंत 100 का गुणा कर लो आप, वो संख्या परसेंटेज में चेंज हो गई। ठीक है, अब जैसे कोई कह दे भाई 2 को परसेंटेज में चेंज करो, बहुत सारे लोग पगलाए हैं 2 को परसेंटेज में, यार तो 100 का गुणा ही तो करना है, 2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे आएगा 200, कितना आएगा 200%, बस 100 का गुणा कर दीजिए, दुगना नहीं 100 का गुणा हाँ मतलब दिमाग में एकदम बैठा लो, परसेंटेज में चेंज करना है तो बस 100 का गुणा कर देना है, ठीक है। इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब देखिए भाई, अब चलते हैं कुछ और समझने की कोशिश करते हैं ना। अब जैसे कि अब हम रिफरेंस के रूप में किसको लेते हैं भाई, 100 को लेते हैं। ठीक है, अगर हमें प्रतिशत को समझना है तो हमें सबसे पहले 100 को समझना होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि सौरभ के पास कितना है भाई, 100 रुपया है। सौरभ के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है, भिखारी है ना, ये भिखारी है
एक भी नहीं है। सौरभ के पास 100 रुपया है भाई, ठीक है, इतना भी बड़ा भिखारी नहीं है। ला लेता है। अब सौरभ जो है इसमें से 20 रुपया दे दिया, 20 रुपया, सॉरी 20 रुपया दे दिया किसको, अंकित को मान लो दे दिया। अब एक आदमी जो है बैठे हैं पीछे हमारे, सफेद शर्ट वाले, क्या नाम है, अरविंद, प्रदीप, अरविंद नाम है। अब अरविंद जो है अंकित से पूछा, भैया तुम सौरभ से कितना परसेंटेज लिए, सौरभ जितना भी पैसा लिया था उसका कितना प्रतिशत तुम्हें मिला। सौरभ कितना लिया था भाई, 100 रुपया लिया था, और सौरभ दिया कितना, 20 रुपये। अब ये जो है भाई साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अंकित से पूछ लिए, सौरभ यार मतलब जितना भी उसके पास रुपया था उसका कितना परसेंट आपको दिया। तो अंकित कितना बताओगे भाई, कितना परसेंट, हाँ 100 में से अगर दिया जा रहा है तो जितना दिया जा रहा है भाई उतना ही प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम पूछेंगे सौरभ जी से कि सौरभ अच्छा बताओ तुम्हारे पास अब कितना प्रतिशत बचा। मेरे पास 80। हाँ 80 रुपया बचा ना, तो 100 का कितना परसेंट हुआ, 80%। मतलब 100 में से अगर कोई पूछे तो भाई सोचना ही नहीं है, ठीक है। हाँ 100 में से कोई पूछे तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, तुरंत आंख बंद करके जवाब दे देना है। हाँ 100 रुपया में से आप 80 रुपया दे दिए इनको, बहुत मतलब दिलदार टाइप के हो यार। 100 रुपये में से आप 80 रुपये दे दिए, तो कितना परसेंट दिया आपने अपने अपने रुपए का, 20% मुझे 80% मिला। जैसे मान लीजिए 100 था, मैं उनको 20 रुपए दिया, हाँ तो यानी कि 20%, और मेरे हाँ पास बचा 80%। हाँ, किसका बचा, मेरा किसका बचा, कितने का, कितने का 80%, 100 में से। हमेशा ये 100 को भूलना नहीं है, 100 में से। हाँ अगर आप 100 में से 80 रुपया दे दिए तो आपके पास कितना परसेंटेज बता, 100 में से आप 80 रुपया दे दिए, 80 रुपए अंकित को दे दिए, हाँ हमारे पास कितने परसेंट, हाँ 100 का कितना बचा, 20%, ठीक है। इतना बात समझ में आया ना। तो मतलब परसेंटेज निकालते समय हमेशा किसका ध्यान देना है भाई, 100 का ही ध्यान देना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक डिस्कस होगी ना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ऐकिक नियम। ऐकिक नियम में क्या होता है, ठीक है, हम कितने भी चीज़ का दाम मालूम हो, अगर हम एक चीज़ का दाम मालूम कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं ऐकिक नियम, ठीक है। हम क्या कहते हैं, ऐकिक नियम। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 10 बुक का दाम, ठीक है, 10 बुक्स का दाम कितना है भाई, हम कह दे रहे हैं 500 रुपया है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा एक बुक का दाम कितना होगा, कितने, एक बुक का दाम, तो आप कहेंगे 500 बटे में 10 कर लीजिए, सिंपल सी चीज़ है, 500 बटे में 10 कर लीजिए, तो एक बुक का दाम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपया। हम इसे कहते हैं ऐकिक का नियम, ठीक है। आप छोटे स्कूलों में पढ़े होंगे इस चीज़ को। अगर आपको यहीं 500 बुक का पूछा जाए तो आपसे अगर कहा जाए 500 बुक का दाम बताओ, तो आप कहेंगे 50 में आप 500 का गुणा कर लीजिए, ऐसे ही करते हैं ना, 50 में 500 का गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 बचे 25, ठीक है, कितना, 30 ना, ठीक है, इतना हो गया इसका दाम, ठीक। ये होता है ऐकिक नियम, मतलब एक चीज़ का दाम मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है, ठीक है, इस चीज़ को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100 को, हाँ 100 को मतलब एकदम सेट कर लेना है भाई। अब चलिए यहाँ पे हम एक सवाल लेते हैं आपसे, जैसे कि मान लीजिए 400 का आपसे पूछा जाए 20%, सिंपल ही, पहले पहले दिन, आज पहली क्लास है, 2 दिन सिर्फ हम क्लास चलाएंगे ना, एक चैप्टर का 2 दिन क्लास, ठीक है। अब 400 में से अब अगर आपसे पूछा जाए 400 में से आप 400 का 20% कितना होगा, 400 का 20% कितना होगा, ठीक है। पहले हम इसको सिंपल तरीके से तो जानेंगे ही, पहले मेन जो हम अभी आपको बताए हैं 400 का 20% कितना होगा, तो हमें कितने का पता करना पड़ेगा भाई, 100 का, 100 से ही कंपेयर कराएंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसको लगाने का तरीका क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए कि 100 का 20% कितना होगा, तब तो भाई तुरंत बता दोगे आप, कितना होगा, 100 का 20%, 20 होगा ना, क्यों भटक रहे हो, दिमाग को स्थिर करके, नहीं तो दिमाग स्थिर करके पढ़ाई करो ना, एकदम कंसंट्रेट, जो कहा जा रहा है उसको बढ़िया सुनिए फिर जवाब दीजिए।
तो 100 का 20% कितना होगा भाई? 20 होगा। अब ये जो 400 है ये 100 का कितना गुना है बताओ? 4 गुना है ना। ये जो 400 है ये 100 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो ये जो परसेंटेज होगा ये भी हो जाएगा 4 गुना जब हम 100 का निकालेंगे। ये जो यहाँ लिखेंगे इसे 400 लिख लेंगे यहाँ पे 400। इस 100 का ये 400 कितना है भाई? आप कहेंगे 4 गुना है। तो हमारा जो परसेंटेज आएगा ये भी 4 गुना होके आया जाएगा। तो कितना आया भाई? 80 गुना। ये तो हुआ भाई मेन कंसेप्ट, जो हम थियरी पढ़े हैं उसके हिसाब से ऐसे लगा देंगे ना। बाकी देखिए इस चीज को हम और कौन से तरीके से लगा सकते हैं? ठीक है, इस चीज को हम और कैसे लगा सकते हैं? एक सिंपल सा बहुत बेसिक सा आपके एग्जाम में अगर सवाल आएगा, ये सब सवाल आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। आज मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अब देखिए अगर इसको लगाया जाए तो का मतलब होता है गुड़ा। का मतलब क्या होता है? गुड़ा। या इंग्लिश में अगर ये लिखा होगा, ठीक है, अगर ये इंग्लिश में लिखा होगा तो ऑफ लिखा होगा, ओ एफ। ऑफ का मतलब भी होता है गुड़ा और इस का मतलब भी क्या होता है? गुड़ा होता है। तो आप सिंपल यही लिख देंगे, 400 लिखा है तो यहाँ आप 400 लिखेंगे। का मतलब गुड़ा। और ये 20 का मतलब क्या होता है? 20 और मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज का मतलब हमने बताया था क्या? 1/100, 1/100 कर लेंगे। यही सिंपल सिंपल। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 2 4 दूनी 8, कितना आया भाई? 80 आया। ठीक है, 80 मतलब 400 का 20% कितना होगा? 80 होगा। जैसे 400 रुपया है, अगर कोई कहे भाई इसका 20% अब बताओ तो कितना बता दोगे आप? 80 रुपया बता दोगे। इतना समझ में आया? अब जैसे आपसे सिंपल एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक। हाँ, हमारा काम है भाई देखिए कंसेप्ट क्लियर कराना। बाकी आप गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे भी थोड़ा दिया रहेगा इस हिसाब से तो आप कर लेना। जैसे 1500 दिया है, कितना दिया है भाई? 1500 दिया है। ठीक है, 1500 ऐसे सवाल लिखा रहेगा, 1500 का 60% कितना होगा? 1500 का 60% कितना होगा? तो सबसे पहले ये सिंपल वाला हम तो जानते ही रहे, ठीक है। 1500 गुणा 60 और इस परसेंटेज का मतलब हम अंक में जानते हैं क्या होता है भाई? 1/100, 1/100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 छक्का 90, कितना आया भाई? 9। परसेंटेज नहीं यार, 900। पूछा क्या जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हम पूछ रहे हैं 1500 का 60% जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 900। सिंपल, 1500 का 900। ठीक है, कितना आया? 900। समझ में आया ये चीज़ की नहीं? एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है ना? ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, अब दूसरे तरीके से हम कैसे निकालते हैं भाई? हम लिखते हैं ऐसे, दूसरा मेथड क्या है? बहुत सारे मेथड हैं परसेंटेज निकालने के, लेकिन आपको जो है एग्जाम की अपनी तैयारी करना है ना, तो भ्रमित नहीं होना है इस परसेंटेज को लेके ना। अब दो मेथड अभी जान लीजिए आप, बाकी हम क्लास में जब पढ़ाते थे आप देखते होंगे कम से कम 4-5 3-4 मेथड, 3 मेथड बेसिकली बताते थे। एक भिन्न वाला, इसके सहायता से हम जाते थे इधर। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपको पता होना चाहिए 100, ठीक है, 100 का 60%, 60। जैसे ना समझ में आए तो ऐसे मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपये का 60% निकालेंगे 60 रुपया। हमें पूछा है 1500 का, मतलब कितना गुना करना है अरविंद? 1500 का 100 का कितना ये गुना है? 1500। कोई बताएगा भाई? 15 गुना, मतलब इसमें 15 का गुणा कर देंगे तो 1500 आ जाएगा ना। 100 में 15 गुणा करेंगे तो बस जस्ट यहाँ भी कर लेना है 15 का गुणा, यहाँ भी क्या करना है? 15, 15 छक्का 90, कितना हो गया भाई? 900। 900 हुआ ना? हुआ कि नहीं? ठीक है, ये मेथड है। बाकी देखिए, अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझना है ना, तो हम जो तीसरा मेथड बताए थे भाई उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज अभी एक और सवाल लगाएंगे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम क्या बताए थे? जैसे 60% है, हमें पूछा जा रहा है कि 1500 का 60% कितना होगा? हाँ, 60% कितना होगा? अब देखिए 60% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 60/100। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही 60 गुणित 1/100 कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 60/100 हो जाएगा ना। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2 तिहाई और 2 पंचे 10, 3/5 आ गया। ठीक है, अब ये अच्छा
अगर ये आप लोग बता दोगे ना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हम जितना पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 3 है ये 5 का कितना प्रतिशत है? वेरी गुड। 3 जो है ये 5 का कितना है भाई? 60% है। और हमें कितने का 60% निकालना है? 1500 का। कितने का? 1500 का। तो हम इस 5 में कितने का गुणा कर दें कि 1500 हो जाए? इस 5 में हम कितने का गुणा कर दें कि 1500 हो जाए? 5 में हमें गुणा करना है एक संख्या का कि 5 1500 बन जाए। तो आप नहीं सोच पा रहे हो, मतलब 300 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा ना 1500। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, इस 1500 में 5 का भाग दे लेंगे। 1500 में क्या करेंगे? 5 का भाग दे लेंगे। 5 तिहाई 15, ठीक है। तो मतलब हम कितने का गुणा करेंगे भाई? 300 का। और हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न में समान संख्या का गुणा ऊपर नीचे करने पे भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 300 का यहाँ कर लें तो हमें 300 का यहाँ करना पड़ेगा ताकि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए ये हमारा नीचे बन गया भाई 1500। नीचे बन गया क्या? 1500 और ऊपर बन गया 900। अब अगर मैं पूछूं बताओ भाई ये जो 900 है ये 1500 का कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे 60% है। तो पता चला कि नहीं कि 1500 का 60% कितना होगा? 900 होगा। 1500 का 60% कितना होगा? 9 होगा। ठीक है ना? यस सर, इतना समझ में आया? यस सर, तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आप जो है देखिए प्रैक्टिस तो आपको भाई ऐसे ही करनी है, यस सर, ठीक है। अगर आगे बढ़ना है, कंपटीशन को बढ़िया से निकालना है तो आपको ये मेथड बढ़िया से प्रैक्टिस करने आना चाहिए। बाकी अभी हमारा आईटीआई एग्ज़ाम है उसको चलाना है तो सिर्फ आप यही यूज करिए, ठीक है। बाकी जब प्रैक्टिस करिए तो अभी जो मैं बताया हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ में आई बात? वेरी गुड यार। अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ जानिए। अब जैसे कि एक बुक का दाम है 1500, दुकानदार भाई साहब इस पे 20% का क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं, बट्टा छूट। कह रहे हैं भैया 20% की छूट दे रहे हैं। आप बताओ दुकान वाले भाई साहब, आपको आना चाहिए कैलकुलेशन करने ना। 20% की छूट दे रहे हैं। अब देखो अगर ये बुक हमारी 100 रुपया की होती तो कितने की मिलती? तुरंत बताओ। 80 रुपये। अरे सौरभ जी 80 रुपये, ठीक है, बहुत सही। अरविंद यार समझ में आ रहा है, बहुत सही यार। 100 रुपया की बुक होती तो कितने मिलती? 80 रुपये की। बुक कितने की है? अरे 1500 की है। मतलब ऐसे मन में सोचो भाई 100 रुपये की बुक होती तो 80 रुपये की मिलती, 1500 की होती तो कितने की मिलती? कितना गुना करना है 1500 बनाने के लिए? 100 को 15 गुना। तो यहाँ तुरंत करो ना 15 गुना। 15 अट्ठा 100, सही है ना? हाँ ठीक है। कितने की मिलेगी बुक? 1200 की। 15 अट्ठे, हाँ अरे यार क्या मजाक चल रहा है? 90 अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, पहाड़ा याद है यार तुम लोगों को। अरे मजाक चल रहा है क्या? क्या है ना, कॉमेडियन टाइप। कॉमेडियन टाइप कॉमेडी बना रहे हो मेरे वीडियो को? बाबू तुम बहुत तेज हो। ठीक है तो कितने की मिलेगी भाई? 120 रुपए की मिलेगी। समझ में? अरे सॉरी 1200 की, 1200 की। नहीं है। अरे यार सौरभ, ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे हम तुरंत, जैसे गांव वाले जो होते हैं ना, दादा बूढ़े बुजुर्ग लोग, वो ना ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तुरंत बताते हैं। तो ऐसे ही बताते हैं, वो थोड़ी नहीं, वो थोड़ी नहीं ऐसे निकालने जाते हैं कि 1500 का 20% निकालिए तब इतना आएगा फिर ऐसे करिए। वो यही वाले मेथड से बताते हैं, लेकिन उनसे आप पूछोगे दादा कैसे बता दिए तो बता नहीं पाएंगे वो, लेकिन मेथड यही रहता है। तो तुरंत अगर किसी सवाल को समझना है, बताना है, तो ये वाला तो मेथड आना चाहिए भाई। ये गाँव वाला मेथड है, इसे वैदिक तरीका कहते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। बाकी देखिए हमें लगाना है, जैसे आपका सब्जेक्टिव है तो आप इस तरह से नहीं लगा सकते हैं, तब फिर ऐसे लगाएंगे आप। देखो बुक का ऐसे दिया रहेगा, एक बुक जो है 1500 में मिलती है, दुकानदार उस पर 20 रुपये का छूट देता है, तो बताओ बुक का दाम कितना होगा? तो अब ऐसे ऐसे आप निकालेंगे, बुक का दाम 1500, ऐसे लिखेंगे 1500 का मतलब 1500 पे कितना परसेंट का छूट दे रहा है? 20%। तो पहले पता तो होना चाहिए 1500 का 20% होता कितना है? जितना आएगा 1500 में माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1500 का 20%। तो ऐसे लगाएंगे 1500 का मतलब गुणा
20, अच्छा ये 20 है ना, ये 200 नहीं है। और ये प्रतिशत मतलब 1/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 15 दूना 30, 15 दूना कितना हुआ 30, अरे 30 30 ना 30 हुआ। अब देखिए 1500 का 20% निकल के आया 30, इसलिए छूट बराबर हमारा छूट कितना हुआ भाई 1500 पे के रुपया 300 होगा ना यार, 300। 300 सही आप लिखे थे, अरे यार हम लोग सौरभ कंफ्यूज करा देते। 300, यस ठीक है। तो 1500 में 300 क्या करेंगे भाई माइनस, तो हमारा जो बुक का एक्चुअल दाम होगा वो हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। यस सर। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग क्या सीखे हैं भाई, परसेंटेज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, परसेंटेज के बारे में समझें। मतलब आ गया ना, परसेंटेज का कोई सवाल आएगा तो गड़बड़ नहीं होगा ना। यस सर। ठीक है, मतलब इसके अंदर से अगर कोई आया तो यस आगे सर। एक दिन और क्लास चलाएंगे, उसमें थोड़े और क्वेश्चन हम बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी आप सभी को आई होप कि समझ में आया होगा, आई होप सो कि समझ में आया होगा कि भाई परसेंटेज क्या होता है और 100 का गुणा आखिर क्यों किया जाता है। बाकी हम इस क्लास को और अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, इसके लिए आपका प्यार सपोर्ट सहयोग चाहिए, तो आप बस लगे रहिए, ठीक है। घंटा वाला भाई बच्चे सब कह रहे हैं घंटे वाला बटन जो है दबा लीजिए क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।